Hello friends, good evening. I welcome at YouTube channel of Future Series Institute एंड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपका जो ऑफर का टाइम था वो 9 से 12 बजे 9 से 12 अगस्त तक था और आज रात 12 बजे इसकी लास्ट डेडलाइन है। आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो 12 बजे से पहले पहले इस महा ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा। बहुत फायदा मिलने वाला है। 12 बजे से पहले पहले आज ये अंतिम डेट है इस ऑफर की। जल्दी से आ जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, है ना। तो अपनी क्लास, आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंपेराइजिंग। कौन कौन होता है? तो सीधी सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन? ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, नहीं, इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है? यहां पर बी बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, बी क्यों बन जाता है, इसका एक कारण है। देखिए, इलेक्टेड मेंबर ही नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहां कहां से? राज्यसभा से, लोकसभा से एंड लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। यहां से इलेक्टेड मेंबर है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरीज की बात करो, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज जैसे कि आपकी पुदुचेरी है और दिल्ली है, अब जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। तो ये आपको प्रेसिडेंट में ये होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा और लोकसभा के सारे मेंबर, क्योंकि इनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट तो करता नहीं है, तो अगर जो कर नहीं रहा है तो दूसरे वाले को तो वोट देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को वोट दे देते हैं ये लोग। यहां पर आपका बी ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, सी। The Vice President of India is elected by the people. The Electoral College which elects the President, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये भी। The members of both the houses of parliament. Correct answer that becomes a C, है ना। इसकी हमने बात करी थी। Now go for next question. Next question that's on your screen, C. Which of the following statements above about the vice president of India are not correct? यहां पर देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउसेस ऑफ पीपल, है ना। ये होना चाहिए, करेक्ट बात है। कौन सा करेक्ट नहीं है, ये वाली बात आपको देखनी है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको यहां पर देखनी है। तो ये आपका मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो पहली बात तो ये इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, यस इट इज करेक्ट। द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट। तीसरा, ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, ये इनकरेक्ट। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल गए इनकरेक्ट वाले, पहला मिल गया है और चौथा मिल गया, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? सी बन जाता है। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आपको क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है कि कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? यहां पर देखिए, डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन होते हैं, नहीं। नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ विधानसभा, ये भी आपका गलत हो जाता है। थ्रू इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा,
यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है, डी बन जाता है। तीनों ऑप्शन यहां पर गलत हो जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पद्धति से होता ही नहीं है, नॉमिनेशन भी नहीं करता है प्रेसिडेंट। और तीसरा यहां पर बात एमपी तक ओके है, ठीक है, लेकिन एमएलए ऑफ विधानसभा ये वाली बात गलत हो जाती है। बोथ हाउसेस एमपी एंड विधानसभा के एमएलए की बात करें तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में कौन लेता है, ओनली राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। तो यहां पर डी ऑप्शन है, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हु अमंग्स द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, सीधी सी बात है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यस बोथ आर करेक्ट। तीसरा दे रखा है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रेसिडेंट के मामले में सही हो गया लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के मामले में गलत है। नेक्स्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी गलत। यहां पर आपका करेक्ट आंसर दैट बिकम्स 1 and 2, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, right, only A is correct answer. Next question that comes on your screen now, see the vice president of India is the second highest dignity of India, yes, first is prime minister। और हम कौन से नागरिक है इंडिया के, कौन सी डिग्निटी है, हम 27th है, वी आर द पीपल, 27th dignity of this country। discharges the function of the president during his absence, yes, ये सही है। he has no formal function attached to his office, वाइस प्रेसिडेंट का उसकी ऑफिस से कोई भी फंक्शन नहीं होता, राइट, क्यों, क्योंकि वो तो राज्यसभा का सभापति होता है ना, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, इसका अटैच नहीं है यहां पर। ये हो गया एक तो इनकरेक्ट, दूसरा सेकंड वाला सही हो गया, थर्ड वाला सही हो गया। एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस और इज रिमूव्ड और दिस। तो यहां पर ऑप्शन आपके कौन कौन से सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। योर करेक्ट आंसर दैट बिकम्स व्हाट, है ना, सॉरी ये भी सही है, अटैच नहीं है, राज्यसभा का काम करता है। यहां पर ऑल सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर इज डी, योर करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ व्हाट। वाइस प्रेसिडेंट है तो रिजोल्यूशन कहां जाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मींस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है, याद रखिएगा। तो इसी की मिलती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, किसका है, राज्यसभा का, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो योर करेक्ट आंसर दैट बिकम्स ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन, बताइए, सीधा सा है, राज्यसभा में प्रोड्यूस किया जाएगा, डिसमिसल प्रपोजल अगर देना है तो राज्यसभा में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का हमेशा ही चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का हमेशा ही चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और इसी की इसको सैलरी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट को 3.5 लाख रुपया दिया जाता है मंथली, एंड प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं मंथली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु अमंग्स
द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो किन किन ने वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस को होल्ड रखा है, मतलब इन्होंने यहां पर काम किया है। तो यहां पर देखिए वाइस प्रेसिडेंट है ना, किस किस ने नहीं किया, देखो फखरुद्दीन अली अहमद, ये कब 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 राष्ट्रपति थे, ये कब थे, तो ये दोनों राष्ट्रपति। यहाँ पर दो ऑप्शन है जहां पर उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो आपका करेक्ट आंसर दैट बिकम्स 1 और 4 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, हु कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वोट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन काउंसिल के मेंबर नहीं कर सकते। यहां पर ऑप्शन देखिए, यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी नहीं कर सकते राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट। तो योर करेक्ट आंसर दैट बिकम्स व्हाट, सी। नॉमिनेशन जिनका होता है, राज्यसभा में 12 नॉमिनेशन होता है, लोकसभा में अभी नहीं होता है, पहले 2 होते थे, ठीक है, अभी नहीं होता है 2019 के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 बात करते हैं। योर करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, सी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, अभी दूसरी महिला राष्ट्रपति और 15वीं देश की राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है, द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू देख के आपको कोई एक और नाम याद आया होगा, गिरीश मुर्मू, कौन है? सीएजी के, सीएजी है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये अभी कौन है? गिरीश कुमार मुर्मू। लेकिन 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला, पहली संथाल आदिवासी जाति से पहली है और दूसरी महिला राष्ट्रपति, याद रखिए पहली कौन है? महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी द्रौपदी मुर्मू, है ना। और वैसे ही बात की जाए तो पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन हुए, दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए, यानी कि देश के 40th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और 50th कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द कमांडर इन चीफ ऑफ विच इंडियन आर्म्ड फोर्स। तीनों फोर्सों के होते हैं, राइट। यहां पे आर्टिकल 52 में तीनों फोर्सेस के ये होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, तीनों के। डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग। पार्डन यानी कि कम्यूट कर सकते हैं, उसको एकदम फ्री कर सकते हैं, कन्विक्ट को किसी भी, अगर वो उसको सेंटेंस किया गया है किसी भी मामले में तो उसके लिए पार्डन किया जा सकता है, वो आर्टिकल 72 है। अंडर दिस आर्टिकल दैट कन्विक्टेड पर्सन इज पार्डन्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, यानी कि योर करेक्ट आंसर दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, सी। Who can vote to elect the president of India? प्राइम मिनिस्टर वोट कर सकते हैं, ओनली लोकसभा मेंबर ना, ओनली राज्यसभा मेंबर नहीं, तो ये तीनों गलत, यानी कि चौथा सही है, नन ऑफ दी अबव, कोई भी सही नहीं है। यहां पर इलेक्शन में राज्यसभा लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वो कर सकते हैं, और उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन 2022 विच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया। 50th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड, और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु सर्व्ड एज द 40th
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद. Ramnath Kovind. Correct answer is B. Next question that's on your screen. See, what is the minimum age to contest presidential election in India? 35 years. सीधी सी आपको बात क्या ध्यान में रखनी है? D. Next question that's on your screen. See, who was the first president of India to get elected anonymously? यानी कि unopposed. ये थे नीलम संजीवा रेड्डी इन 1977. अनअपोज्ड, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाए गए. आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली. जय हिंद, जय भारत. और ये जो महा ऑफर रक्षाबंधन पे चल रहा है, इसमें आप भूल ना करें, 12 बजे से पहले कोर्स को खरीदें और इसका फायदा उठाएं. दूसरों को भी कहें, चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं. थैंक यू.